खबर यह है कि चीनी का उत्पादन घट सकता है 2016-17 में भी, ये बात इस्मा ने कही है। और 2016-17 में 2 करोड़ 33 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान इस्मा की तरफ से जताया गया है। और जो कि इस साल करीब 2 करोड़ 51 लाख टन का उत्पादन है। गन्ने का रकबा करीब 50 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान है। 2016-17 में खपत करीब 26 मिलियन टन यानी 2 करोड़ 60 लाख टन रहने की उम्मीद है। यानी खपत के मुकाबले उत्पादन कम है, लेकिन कैरी ओवर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे इसकी पूर्ति होगी, ये इस्मा का ताज़ा अनुमान है। इसके अलावा अगर देखें तो ऑयल मिल के एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई है और FY16 में ऑयल मिल का एक्सपोर्ट करीब 61% तक घटा है, क्योंकि भारतीय ऑयल मिल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले ज़्यादा थे और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक्सपोर्ट पर पड़ा है। 61% की गिरावट आई है। अमित, ये भी एक वजह रही है सोयाबीन कीमतों में गिरावट की। आगे का ट्रेंड क्या आपको लगता है कि यही रहने वाला है और जिस तरह से एक्सपोर्ट डिमांड भी कम है उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा? जी डेफिनेटली, जैसे आपने बताया कि एक्सपोर्ट डिमांड में जो एक नरमी है उस वजह से प्राइसेस भी पिछले करीबन 2 से 3 महीनों से अगर आप ट्रैजेक्टरी देखें तो डाउन ही रही है और आज भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। मुझे लगता है यहाँ से करीबन 200 रुपये की जगह और है डाउन साइड में, हमें करीबन 3500 के भाव शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिख सकते हैं। ठीक है, सोयाबीन में। अगले कॉलर हमारे साथ राजीव हैं, ग्वारगम पर इनका सवाल है, पूछिए। राजीव, आप सुन पा रहे हैं? राजीव, आपको आवाज़ आ रही है? लगता है इनसे संपर्क नहीं हो रहा है हमारा। अगले कॉलर हमारे साथ विपिन है, भिवानी से, गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए विपिन। सर 31,800 के भाव से मैंने गोल्ड को सेल किया हुआ है, 31,000 का टारगेट कब तक देखने को मिलेगा? 31,000 का टारगेट गोल्ड में कब तक दिखेगा? अजय केडिया, क्या आपको 31,000 का टारगेट शॉर्ट टर्म में गोल्ड में दिख रहा है? देखिए, जिस दिन से हमने ब्रिटेन एग्जिट के बाद जो वॉलिटिलिटी मार्केट में आते हुए देखी, तो कोई भी टारगेट अपसाइड हो या डाउन साइड हो इमीडिएटली जज करना काफ़ी मुश्किल है। नो डाउट कल के सेशन में हमने जो US से डेटा देखे वो कहीं ना कहीं टर्न अराउंड दिखा रहा है, बट एज ऑफ नाउ हम समझते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग है। 31,000 का लेवल तो नहीं देख रहा हूँ, बट मैं 31,300-400 तक का लेवल मैक्सिमम देख रहा हूँ। वहाँ से वापस बाइंग आ जाएगी मार्केट में, क्योंकि ब्रिटेन का जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन बाइंग है, वो गोल्ड को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। तो टाइमिंग इनको टारगेट 31,300-400 तक का रखना चाहिए। 31,000 मुझे थोड़ा सा डाइजी लगता है। मनीष हैं बीकानेर से, चांदी पर इनका सवाल है, पूछिए मनीष। मनीष, आपको आवाज आ रही है? लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन चांदी के ऊपर क्या आउटलुक है आपका अमित? देखिए, आउटलुक डिपेंड करता है टाइम होराइजन के ऊपर। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें तो डेफिनेटली हमने करेक्शन आते हुए देखी है। ये करेक्शन हो सकता है और 1000 से 1200 रुपये नीचे तक लेके जाए प्राइजेस। बट अगर आप मीडियम टर्म ट्रेंड देखें नेक्स्ट 2 महीने के लिए तो ट्रैजेक्टरी अप है, हमें 50 से 52,000 के भाव दिख सकते हैं। तो ऑन द होल मीडियम टर्म के लिए आउटलुक तेजी का ही है। अगले कॉलर हमारे साथ महेश हैं, बाराबंकी से, मेंथा पर इनका सवाल है, पूछिए महेश। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। जी सर, मेरा केडिया जी से सवाल है कि पिछले साल इसी टाइम में 1100 से 11.5 का भाव मेंथाल में मिला था देखने को, वो भाव इस बार क्या नहीं आएगा? जी बताएं केडिया जी। मुझे लगता है मेंथा एक, अगर देखा जाए 6 महीने से एक स्टिक हो चुका है एक रेंज में, 780 के नीचे नहीं जा रहा, 880 के ऊपर नहीं जा रहा। पिछली बार में थोड़ा सा हमने देखा था बाउंस आया था सिंथेटिक मेंथा के प्रोडक्शन में ड्रॉप होने के, बट इस वक्त डिमांड भी निकल के नहीं आ पा रही और सिंथेटिक मेंथा का भी प्रोडक्शन लाइन में है, स्टॉक पोजीशन भी काफ़ी एडुकेट है। तो मुझे लगता है दायरा मेंटेन रहेगा। नो डाउट होप्स अभी भी लगा हुआ है कि प्राइजेस कंसोलिडेट कर चुके हैं चार्ट्स पे, ऊपर में 950 या 1000 का लेवल दिखा दे, बट जो भी क्लियर आउटलुक रहेगा वो अगस्त के बाद ही मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ही डिमांड सीजन थोड़ा चालू होगा। तो एज ऑफ नाउ तो मैं समझता हूँ मार्केट एक दायरे में रहेगा जो 800 से लेकर 920 का दायरा रहेगा। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ बबलू शर्मा हैं, बीकानेर से, गोल्ड पर पूछना चाहते हैं, पूछिए। बबलू, आपको आवाज़ आ रही है? लगता है इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेटल की, और मेटल मार्केट के ऊपर अमित क्या कमेंट होगा आपका? इंट्राडे के लिए आपकी टॉपिक मेटल मार्केट में क्या है? देखिए, मेटल्स में काफ़ी मेटल्स ने पिछले दिनों में काफ़ी अच्छी रैली दी है, वो जिंक हो, लेड हो या निकल हो। मेरे हिसाब से अभी भी जिंक और लेड में तेज़ी जारी रहने की उम्मीद है।
शॉर्ट टर्म में दबाव में हमें दिखे हैं, बट मैं डिप्स पे बाइंग की रिकमेंडेशन ही दूंगा। जब तक जिंक 139 नहीं निकालता तब तक अपसाइड में 145 दोबारा देखने मिल सकता है। सिमिलरली निकल में 645 650 एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अपसाइड में 680 85 दोबारा दिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ पवन है इंदौर से। चने के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए पवन। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर एक महीने में चने के रेट क्या रह सकते हैं? अभी तो ये 85 तक पहुँच गया है, 8500 तक। ठीक है, एक महीने में चने का भाव क्या रह सकता है? ज़ोरदार तेज़ी चने में लगातार बनी हुई है और 8500 के आसपास पहुंच चुका है वायदा बाजार में चने का भाव 4% ऊपर, जबकि नए सौदों की मंजूरी नहीं है। उसके बाद भी आप देखिए कि फ्यूचर मार्केट में एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कितनी ज़ोरदार तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। 324 रुपये ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट बंद हुआ है। चने का आउटलुक क्या है आपका अजय केडिया एक महीने का? मतलब हमारा आउटलुक काफ़ी बुलिश था। हमने ऑलरेडी काफ़ी रैली आते हुए देखा। नो डाउट न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है और नए ट्रेड नहीं पड़ रहे, इसलिए मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं। आज भी वॉल्यूम देखेंगे 260 लॉट का ही है। ओवरऑल मुझे लगता है शॉर्टेजेस अभी भी काफ़ी है, जो ऊपर में 9000 9200 का लेवल दिखाते हैं, बट इंपॉर्टेंट रहेगा सोइंग। इस बार हमने देखा कि जो पल्सेस की सोइंग है वो काफ़ी इंप्रूव हो रही है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म धीरे धीरे नेगेटिव होते जाएगा, बट शॉर्ट टर्म अगले एक महीने की बात के जो सीजन सामने रहेगा तो 9200 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, अजय शर्मा है बुलंदशहर से। निखिल पे इनका सवाल है, पूछिए शर्मा जी। हेलो सर। जी पूछें। सर मैं सुरेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि गोल्ड जो है 5 दिसंबर के अंदर कहाँ तक का हाई दिखा देगा? 5 दिसंबर तक के अंदर कहाँ तक का हाई दिखा देगा? अमित बताएं। देखिए ट्रैजेक्टरी अभी ऊपर ही है, काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ है ग्लोबली, और अगर दिसंबर में रेट हाइक रूल आउट हो जाती है तो हम देखेंगे कि इंटरनेशनली गोल्ड हो सकता है $1450 तक भी निकाल दे। मतलब रुपी टर्म्स में करीबन 34 से 34,500 हज़ार तक के भाव भी हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रेंड अप ही रहेगा। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय केडिया आपकी पहली कॉल क्या होगी? मुझे लगता है कि गोल्ड में आज भी गिरावट का रुख रहेगा, जिस ढंग से यूएस के डेटा अच्छे आ रहे हैं। 31,850 पे बेच के चलिए, नीचे में 31,500 तक के लेवल गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। आपकी कॉल अमित? हाँ जी, क्रूड में सेल किया जा सकता है थोड़े उछाल पे 3,130 पे, 3,000 तक के भाव में शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। आपकी आखिरी कॉल अजय केडिया। मुझे लगता है एनर्जी कॉम्प्लेक्स में नेचुरल गैस काफ़ी अच्छा काउंटर है। 190 का लेवल ब्रीच कर चुका है। 189 पे बेचिए, 184 का टारगेट रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय केडिया आपका और अमित आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।